हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबके बीच लाई हूँ बिहार दरोगा फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सटीक विश्लेषण लेके आई हूँ। आइए हम लोग देखते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल हैं, ये जनवरी 2026 के हिसाब से। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये हाजीपुर वैशाली में मिलती है। आरबीआई के 26वें गवर्नर तो ये संजय मल्होत्रा है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो उन्हें ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। एकमात्र व्यक्ति जिसे खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सिर्फ उन्हें ही मिला है 2014 में, आप लोगों को भी पता होगा ये। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में शुरू होने वाले भारत के पहले पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम INS वर्षा है, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उसके बाद आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन का आयोजन तो ये कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में किया गया है, तो इसका सही आंसर हैदराबाद होगा। 2024 में डी गुकेश निक्की ने हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा डिंग लेरेन, और इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये डिंग लेरेन में हुआ है, दूसरा ये कि शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन जो है वो सिंगापुर में हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 23 अगस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8%। गांधी मैदान में आयोजित सरस मेले में किसे प्रदर्शित किया जाता है? फ्रेंड्स, इससे जो क्वेश्चन था वो ये था कि सरस मेले का आयोजन जो ये जीविका की दीदियाँ जो स्टॉल लगाती है, तो उसमें मुख्य रूप से किसे बढ़ावा दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन थे शहद उत्पादन ऐसे करके कुछ थे। उसके बाद डेयरी मिल्क था, तो वो सब तो इसका होगा नहीं। इसका सटीक आंसर होगा स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना। इस मेले में मुख्य रूप से हैंडमेड हैंडक्राफ्ट के द्वारा जो भी बनाए जाते हैं उसे यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, तो इसका स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना हो जाएगा। आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से इसे देख लेंगे। 2025 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किन्हें नहीं दिया गया था? तो ये ऑप्शन बेस्ड है, तो आप लोग याद रखेंगे कि 2025 में 3 लोगों को दिया गया है। उमर यागी को, सुसुम कितागावा को और रिचर्ड रॉबिन्सन को, ऐसे ये 3 नाम है जिन्हें दिया गया था। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे किन्हें नहीं दिया गया है। कृषि वोल्टिक योजना अपनाने वाला पहला राज्य क्या है? तो इसका सटीक आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण, तो आप लोगों को पता होगा राजकुमार शुक्ल जी ने उन्हें निमंत्रण दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 है, तो चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1.5 गुना इसका चाल जो है वो कम हो जाएगा। जरवा जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, और आप लोगों को पता होगा 2024 लोकसभा चुनाव में जरवा जनजाति पहली ऐसी जनजाति है जिन्होंने मतदान किया है। ई वोटिंग अपनाने वाला पहला राज्य तो ये बिहार है। नगर निकाय में ई वोटिंग अपनाने वाला आप लोगों को पता होगा विभा कुमारी नाम की एक लेडी थी जिन्होंने पहली बार मतदान किया था ई वोटिंग के तहत। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन थे ये ऑप्शन बेस्ड थे, सीधे सीधे प्रश्न नहीं थे। जैसे कि भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे है, 8वें स्थान पे अर्जेंटीना है। क्षेत्रफल जो है 2.4% है, और वहाँ पे दिया हुआ था 10 पॉइंट कुछ परसेंट था, तो वो आंसर होगा नहीं। उसके बाद तेल मिलान था, तो इसका सटीक आंसर बरौनी झारखंड होगा, क्योंकि बरौनी तो बिहार में आप सभी को पता होगा। स्टील प्लांट का गलत युग्म ये चुनने के लिए आया था, तो भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है, आप लोगों को पता होगा, और वहाँ पे मध्य प्रदेश दिया हुआ था, तो ये गलत है, सही छत्तीसगढ़ होगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। मतदान के आयु जो है वो 21 से 18 वर्ष किया गया, तो आप लोगों को पता होगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत ये किया गया है। कहीं कहीं 89 भी दिया हुआ रहता है। स्टार्टअप में शीर्ष राज्य की बात करें स्टार्टअप रैंकिंग में, तो ये गुजरात हो जाएगा आंसर। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। आप लोगों को पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 जिन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है, ये इंदिरा गांधी के समय में जो इन्हें ये जोड़ा गया। वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? ये डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर जनधन योजना होगा, जिसे 28 अगस्त 2014 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इनका आंसर एडम स्मिथ होगा। केप ऑफ गुड होप, अंतरिम आशा की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज इसका आंसर होगा। ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? तो स्थानांतरण होगा, आप लोगों को पता है। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित बिहार का जो एक सर्वाधिक जिला था वो पूर्णिया था। बेकिंग सोडा का यूज किसमें नहीं होता है? ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इसका आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो थे उसमें तो यूज होता है, जैसे कि कार्बोलिक अम्ल बनाने में और पेय पदार्थों में, वो सब में होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। कंप्यूटर में अतिरिक्त पेज ऐड करने के लिए तो ये MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। और एक अंग्रेजी का क्वेश्चन था, मुझे याद है जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम खेल रही थी, ऐसा करके कुछ अंग्रेजी का प्रश्न था, और नीचे उसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए थे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद हला मोदी कार्यक्रम, इसका आयोजन कुवैत में किया गया था। जल जीवन हरियाली अभियान का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यावरण मंत्रालय नहीं होगा और जल संसाधन मंत्रालय भी नहीं होगा। डेटा सुरक्षा दिवस 28 जनवरी, और इसका थीम जो है ये है टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, ये 2026 का रखा गया है थीम। वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, इसका थीम मानव वन्यजीव सह अस्तित्व और सेवा पर्व है। जन स्वास्थ्य महोत्सव 2025, मुझे इस पे डाउट है, आप लोग बताएंगे। पटना बापू सभागार में इसका आयोजन किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक वन से क्वेश्चन था मिलान करने के लिए, जैसे कि सुंदरी वन तो ये मैंग्रोव में पाए जाते हैं, सागवान पर्णपाती वन है, बिहार में भी पर्णपाती प्रदेश पाए जाते हैं, तो सागवान यहाँ भी मिलते हैं। सिनकोना उष्णकटिबंधीय वनों में मिलते हैं, और पर्वतीय वनों में क्या था, ये ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे और मैच कर लेंगे आपका सही है या नहीं। कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र दिया गया था, आप लोगों को पता होगा, कारगिल वार जो हुआ था तो उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे, तो उन्हें दिया गया था। इन पे मूवी भी बनी है। उसके बाद मिलान करने के लिए आया था डेविस कप टेनिस से, रणजी क्रिकेट, आगा खान हॉकी, डूरंड कप फुटबॉल से। युद्ध और वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार? तो ये ऑप्शन बेस्ड था, परमवीर, वीर कीर्ति और महावीर चारों मिलता है। रासायनिक समीकरण संतुलन करने के लिए था, क्रम से लगाने के लिए था, सही भी क्वेश्चन था, आप लोग देख लेंगे। इसे देखकर आप लोग यह भी डिसाइड करेंगे कि आप जिनके भी 21 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं उन्हें एक आधार मिलेगा कि हाँ किन किन क्षेत्र में फोकस किया जाए जिससे आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। उसके बाद एक क्वेश्चन था, मृत जीवों और पौधों को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम, तो ये अपघटक करते हैं। और एक साइंस का क्वेश्चन था, ये जो है साइंस के लिए मैं एक बात कहूँगी, आप 9th और 10th के NCERT देख के जाएँ। इससे पिछली बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 9th और 10th के NCERT से क्वेश्चन आया है। तो गधा भार ढो रहा है, कार्य हुआ या नहीं हुआ? ये कार्य नहीं हुआ है, पौधे को सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, और एक और ऑप्शन था इसमें। तो आप लोग 9th और 10th के NCERT को देखेंगे, उसमें आपको फिजिक्स के हिसाब से कार्य हुआ है या नहीं हुआ है ये निर्भर करता है कि कोई चीज़ कितनी दूरी तक गई है या नहीं गई है। या फिर आप लोग NCERT को देखेंगे, मुझे रिवीजन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं इसलिए मुझे याद नहीं है अभी। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से 10⁻5 गुना कम होता है, आप लोगों को पता होगा कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻−10 और नाभिक की 10⁻−15 होती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था मैच करने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण, ऐसे करके था। तो साइंस के लिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे थे, तो आप 9th और 10th के NCERT को पढ़ना सुनिश्चित करेंगे और आपको बेहतर स्कोर चाहिए। तो जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति, तो जीवाणु की पेप्टिडोवल्कन और काइटिन, कवक की काइटिन की बनी होती है। कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से कवक होगा, क्योंकि कवक एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों हैं। क्लेडोमोनास वहाँ पे थे जो कि वो एक कोशिकीय हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं था, मैच करने के लिए था। यूकैरियोटिक में जो है केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, इसे आप पढ़ लेंगे अच्छे से। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है 110 आर्टिकल के हिसाब से, और राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार है, तो इसमें एक गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ आर्टिकल 109 दिया हुआ था। पटना हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर्टिकल 120 के तहत, क्वेश्चन वहाँ पे ये था कि पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति के बाद कोई न्यायाधीश कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो ये देखिए आप लोग, आर्टिकल 220 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट जिसमें वह पहले से प्रैक्टिस नहीं कर चुके हैं में वह वकालत कर सकते हैं, लेकिन वे अपने रिटायर हुए पटना हाई कोर्ट या किसी भी निचली अदालत में जहां उन्होंने पहले काम किया है वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद विक्रय मूल्य का सूत्र था, तो देखिए आप लोग, क्रय मूल्य प्लस लाभ प्लस 100/100, और क्रय मूल्य का सूत्र
विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो आप लोग देखेंगे। फिर उसके बाद सीपी का एक और फार्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 माइनस हानि। इसे आप लोग देख लेंगे, जो इनका भी अगले एग्जाम होने वाला है 21 को। शंकु बेलन और सियाई से कथन वाले सवाल थे। शंकु से भी था, वहाँ पे दिया हुआ था कि इसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, इसका त्रिज्या इतना होगा। अगर आप लोगों को सूत्र होगा तो निश्चित रूप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बेलन से भी वही था। सियाई के सवालों की बात करें तो इसमें भी वही दिया हुआ था कि 10,000 है, उसका सियाई 3 वर्ष में कितना होगा, 20,000 है 2 वर्ष में सियाई कितना होगा, और सारा दिया हुआ था। मतलब आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके देखना होगा। तो इसमें आप ये काम कर सकते हैं, जिसमें भी सीधे सीधे डेटा दिए हुए हैं ना, जैसे कि 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, ये आपका सीधा डेटा है। तो पहले इसको निकालने का प्रयास करें, इसका आंसर क्या होगा। इससे क्या होगा, आप आंसर के पास जल्दी पहुँचेंगे। बिहार के कवि जिसे राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो इस ये रामधारी सिंह दिनकर है, आप लोगों को पता होगा, बेगूसराय के सिमरिया जिले के। संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह और एक और विद्रोह था, मुझे याद नहीं है, मैच करने के लिए आया था। तो संथाल 1855-56, कोल 1831 और भूमिज 1832। उसके बाद तेलंगाना में कृषक आंदोलन 1946 में हुआ है। उसके बाद सेरेंडिपिटी कला महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। अंतरिक्ष में निगरानी के लिए एक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर अंतरिक्ष आधारित निगरानी तृतीय होगा। गठबंधन सरकार लोकतंत्र के लिए, सत्ता साझेदारी के लिए अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है, और यह विभिन्न दलों और क्षेत्रीय दलों के हितों की पूर्ति करती है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों सही होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो विभिन्न क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता दी जाती है। जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं। इस तरीके से जो गरीब और वंचित वर्ग है, या फिर जो किसी जाति आधारित वर्ग है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाती है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना सुनिश्चित करेंगे आप लोगों के हिसाब से क्या होगा सही इसका आंसर। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था, ये भी मैच करने के लिए, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये मैच करने के लिए था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में हुआ है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997, टीपीडीएस और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1992 में। बच्चों को स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने और पोषण उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई है। प्लान का हिंदी योजना होता है, आप लोगों को पता होगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस प्रकार से एक क्वेश्चन थे। तो भारत, फ्रांस और बेल्जियम तीनों में ही लोकतांत्रिक, तीनों जो है लोकतांत्रिक देश है, ये इसमें सही होगा। और संघीय प्रणाली में राज्य और केंद्र में शक्ति विभाजित होती है, बिल्कुल होती है, और केंद्र राज्य के अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, बिल्कुल शक्तिशाली होती है। पॉलिटी में भी कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो डीपली पढ़े होंगे उनको ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जब आप थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, लाइक लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। उसके बाद भारत और फ्रांस ने 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया है। तो किसको किया है, 2026 को किया है। ये था। माइक्रो कंप्यूटर में क्या अर्थ होता है माइक्रो का, तो निर्देश और कमांड का एक समूह होता है। आपातकाल से ये क्वेश्चन मैच करने के लिए आए हुए थे। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय 360। इकोमार के बारे में सही कथन बताइए। तो ये भी सही या गलत के तौर पे थे। जैसे कि शुरुआत 1991 में हुई है। चीन मिट्टी का बर्तन है। इसे आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे किनका किनका सही हो रहा है। उसके बाद कोई वस्तु विराम से शुरू होकर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, तो 5 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु का वेग। तो इस प्रकार से वस्तु द्वारा तय गई दूरी 25 मीटर होगी और वेग 10 मीटर पर सेकेंड वेग इसका होगा। ये इसका सही आंसर है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनती है। क्वेश्चन वहाँ पे ये था कि अवतल दर्पण, ये जो है इसका कथन फॉर्म में था दोनों। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनती है, बिल्कुल बनती है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करती है। वस्तु कहाँ स्थित है उसके हिसाब से प्रतिबिंब बनती है, तभी तो वास्तविक और आभासी दोनों बनती है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक उमटू एप्लीकेशन है, इसका क्या कार्य है, सॉरी मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख पाई हूँ, आप लोग देख लेंगे। इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा सही। उसके बाद एक था क्वेश्चन, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं शामिल, लेकिन संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और राष्ट्रपति संसद के भाग नहीं होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के भाग नहीं होते हैं। संसद में केवल दो ही होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं और जो लोकसभा के मेंबर हैं। संसद के भाग वही होते हैं। उसके बाद बिरसा मुंडा जयंती से क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा का जो है 2025 में 150वां जयंती मनाया गया है। हाँ, और 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जो है बिरसा मुंडा की जयंती को घोषित किया गया है। वहाँ पे एक
और 24 भी था, पता नहीं इसका सटीक आंसर क्या होगा, आप लोग इसका देखना सुनिश्चित करेंगे। ये भी कथन के फॉर्म में था। उसके बाद भारतीय मुद्रा का तुलना करने के लिए, तो यहाँ पे अवरोही क्रम में वहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो अवरोही क्रम में जब होगा तो पाउंड सबसे ज़्यादा महंगा है मुद्रा की तुलना में, फिर यूरो है, और फिर डॉलर, और फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इसका ये क्रम सटीक क्रम है। उसके बाद बहुलक से क्वेश्चन थे। आप लोगों को पता होगा डेटा के फॉर्म में था, जैसे कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे, उसके बाद 8, 6, 7, 6 ऐसे, उसके बाद बहुलक। तो आप लोग इसे रिवीजन कर लेंगे। अगर 21 में पूछा जाता है तो आप लोगों को 1 नंबर का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सीधे सीधे बहुलक से भी प्रश्न नहीं था। अमूमन हम लोग सोच लेते हैं बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो, लेकिन अगर क्वेश्चन का फॉर्म इस टाइप से है तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड, ये था आपका क्वेश्चन का एक सटीक विश्लेषण। मैंने कोशिश किया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का, और लगभग 80 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। और बाकी और इंग्लिश के प्रश्न थे, और मैथ के प्रश्न 10 थे, जो कि मैं यहाँ कवर नहीं कर पाई हूँ। अब बात करते हैं कि 21 को जिनका एग्ज़ाम है उनका क्या किया जाए। तो साइंस के लिए आप NCERT रिवीजन कर लीजिए, मेरे तरफ से बेस्ट रहेगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो तभी आपको पल्ले पड़ेगा, वरना आपको कुछ फिर समझ नहीं आएगा उतना। पॉलिटी की बात की जाए तो उसमें भी क्वेश्चन कुछ तो वन लाइनर थे, लेकिन कुछ डीपली थे। अगर आपने पहले से कुछ डीपली कवर नहीं किया है तो अभी अब टाइम कम बचा हुआ है। मेन रूप से जिनका भी 21 को एग्जाम है वो क्या करेंगे, वो करंट अफेयर पर पूरा फोकस करेंगे, और कम से कम नवंबर 2024 से करंट अफेयर कवर करेंगे, और दिसंबर 2025 तक कवर करेंगे। यहाँ तक करंट करेंगे रिवीजन, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। मेरे हिसाब से स्पीडी के पीछे जो 800 का MCQ रहता है आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। मैं खुद पढ़ के गई थी राजकुमार गोयल का, कल ही पढ़ के गई थी, और आज वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद एटुटेरिया भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी वर्तमान में आप जिनका भी 21 को एग्जाम है वो स्पीडी पूरा एकदम रट लें। लास्ट में जो 800 MCQ हैं उनको रट लें, और उसके 20 के जो भाग हैं उन्हें भी आप पढ़ लें। बाकी ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिसका भी सही आंसर अगर नहीं लग रहा हो तो। मैंने कोशिश किया है कि आपको सही सही इन्फॉर्मेशन दूँ, और आप लोग बताइए आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके आधार पर मैं कट ऑफ को प्रिडिक्ट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त